पवित्र आत्मा, आप दोनों रहते तो इसी घर में है, पर आपस में कोई भी शराकत नहीं, कोई रिश्ता नहीं। क्या होता है एक घर में? अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की ना माने ना सुने तो क्या होता है? क्लेश होता है ना। इसीलिए बेशक उसका वायदा है कि मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही तुझसे कभी दस्तबरदार हूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो भी तुझसे बड़ा खुश हूं। रूहुल कुद्दुस के साथ तुम्हारी कम्युनियन, इंटिमेसी यानी तुम्हारा रिश्ता कंटिन्यू रहे। आज जो है वो हम रूहुल कुद्दुस के रिश्ते पे बात करेंगे। हालेलुया। रूहुल कुद्दुस, अब हमें ये लगता है, मोस्टली क्रिश्चियन लोगों को ये लगता है कि गैर जुबानी बोलना रूहुल कुद्दुस के साथ क्या है? रफाकत है, संगति है, कम्युनियन है, जबकि ऐसा नहीं है। हालेलुया। गैर जुबानी बोलना एक गिफ्ट है जो कि आपने रूहुल कुद्दुस से मांगा, एक रूहानी संगति में आपको मिला। बेशक ये निकला पवित्र आत्मा से है ये गिफ्ट, और इसका मतलब ये नहीं कि आप रूहुल कुद्दुस गैर जुबान बोलते हैं तो आप उसके साथ संगति भी रखते होंगे। अब ये जो शराकत के लिए जो यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कोइनियो, कम्युनियन, इंटिमेसी, इस लफ्ज का मतलब बिल्कुल वही है जो हस्बैंड और वाइफ का फिजिकल रिलेशन होता है। कितना गहरा रिश्ता होता है। पास्टर साहब क्लेम करते हैं आज से ये दो नहीं बल्कि एक है। इसी तरह पवित्र आत्मा आपकी रूह के साथ एक होना चाहता है कि आपकी बात एक हो, आपकी सोच एक हो, आपकी चाल एक हो। हालेलुया। इसको कहते हैं शराकत। जो एक हस्बैंड और वाइफ की आपस में शराकत है, जो उनका रिश्ता है, ये शराकत आपकी पवित्र आत्मा के साथ हो, ये बाइबल कहती है। और हमें लगता है रूहुल कुद्दुस की शराकत तुम सबके साथ रहे। आमीन। आप और आपकी बीवी एक ही घर में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बहुत खूबसूरत रिश्ता है और आप बहुत प्यार मोहब्बत और सलूक से रहते हैं आप दोनों एक ही घर में हैं, पर आपस में अगर कोई बातचीत नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई मशवरा नहीं, कोई रिश्ता नहीं, तो वो सिर्फ दिखने में हस्बैंड वाइफ। बात समझ रहे? कोई रिश्ता नहीं है, ना कोई आपस में प्यार है, ना कोई हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता है, ना एक दूसरे का लिहाज है, ना एक दूसरे का एहसास है। बिल्कुल इसी तरह आज ईमानदार कर रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ। आपकी रूह और पवित्र आत्मा, आपकी रूह और खुदा की रूह जो आपको बपतिस्मा लेते वक्त इनाम के तौर पर दिया गया, आप दोनों रहते तो इसी घर में है, पर आपस में कोई भी शराकत नहीं, कोई रिश्ता नहीं, आप उसकी मान के चलते ही नहीं। क्या होता है एक घर में? अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की ना माने ना सुने तो क्या होता है? क्या होता है? क्लेश होता है ना। कोई बनती नहीं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, जिंदगी भर रहेंगे। इसीलिए बेशक उसका वायदा है कि मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही तुझसे कभी दस्तबरदार हूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो भी तुझसे बड़ा खुश हूं, मैं तो भी तेरी रहनुमाई करता रहूंगा। हालेलुया। रूहुल कुद्दुस के साथ तुम्हारी कम्युनियन, इंटिमेसी यानी तुम्हारा रिश्ता कंटिन्यू रहे। अब जब तुम्हारा उसके साथ इतना गहरा रिश्ता होगा, वो आपको कुछ भी बोल सकता है कि ये छोड़ दो। अगर आप उसके कहने पे वो छोड़ सकते हैं, इसका मतलब सच में उसको ये एहसास होगा। आपको मालूम है, लोगों को, बहुतों को लगता है रूहुल कुद्दुस, यीशु ने कहा और कुव्वत तुम पर नाजिल होगी, तो लोगों को लगने लगा रूहुल कुद्दुस खुद ही एक कुव्वत है बस, जो जब आता है या तो गर्म लगता है या ठंडा लगता है, या जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या गिर जाते हैं, या तालियां मारने लगते हैं, उछल लगते हैं। बस एक कुव्वत है जो एक मंडली में महसूस होती है। ऐसा नहीं,
रूहुल कुदुस अपनी जात में खुदा है। हालेलुया। और जितनी पावर, जितनी आपकी निगाहों में इज्जत और दर्जा पिता का है, पुत्र का है, उतना ही पवित्र आत्मा का भी होना चाहिए। हालेलुया। अब वो चाहता है, बाइबल में लिखा है, कोई भी इंसान अपने आप को नहीं जानता सिवाय उसकी अपनी रूह। हालेलुया। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी माँ बाप जितना मर्जी दावा करें, मैं दी राग रग तो वाकिफ है, झूठ है। जितना आप अपने आप को जानते कोई नहीं जानता। ऐसे ही है ना, आपकी रूह आपको सबसे ज्यादा जानती है। इसी तरह लिखा है, रूहुल कुदुस भी जो खुदा का रूह है, खुदा को सबसे ज्यादा जानता है, क्योंकि वो खुदा का रूह है ना। वही गहरी बातें आपको बताता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 में कहा, हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद को और बरहक को, यानी यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा, जाने। यानी कि मेरी जो जिंदगी यीशु मुझे देने आया, मैं उस जिंदगी को तब जान सकता हूँ, रिसीव कर सकता हूँ, जब मैं पिता को जानूंगा। और पिता को बिना रूहुल कुदुस के कोई मुझ पर जाहिर कर ही नहीं सकता। तो अब जब रूहुल कुदुस के साथ मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। पास्टर बेनी हिन के दामाद गोल्फ बहुत खेलते थे, वो एक गेम है, और जब उनका लंबा टाइम गोल्फ खेलने में लगता था, होली स्पिरिट ने कहा तू गोल्फ खेलना छोड़ दे। अब ये कोई गुनाह तो नहीं है ना, लेकिन जब आप उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, रिश्ते में आते हैं, तो फिर वो आपको बहुत कुछ छोड़ने को कह सकता है और कहता है। लेकिन आप क्या नहीं, मैं नहीं छड़ना, तो बात बिगड़ती जाती है। आपकी वाइफ के ये छोड़ दो, आपका हस्बैंड के ऐसे छोड़ दो, ये मत करो, वो आप जब नहीं करते, इग्नोर करते हैं, दूरी आना शुरू होती है। हालेलुया। और जब आप 1 मिनट के लिए सोचो, वो आखिरी बार कब थी जब रूहुल कुदुस ने आपसे बात की और आपको कुछ छोड़ने के लिए कहा हो या कुछ अपनाने के लिए कहा और आपने किया हो? सोचे जरा, कब थी वो आखिरी बात? और फिर भी हम कहते हैं खुदा मुझसे बात कर। कहता जो पहले किया उसका क्या करूं, क्या करूं उसका? हालेलुया। इस 5 बाब और उसकी 18 आयत को देखो जरा। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जब रूहुल कुदुस तुम पे नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और मेरे गवाह बन जाओगे? क्योंकि रूहुल कुदुस आपको ट्रांसफॉर्म करता है एक दूसरी पर्सनैलिटी के रूप में, जो कि आप कभी भी खुद नहीं बन सकते। बात समझ में आ रही है? क्या करता है रूहुल कुदुस? आपको बदल के एक नया शख्स बना देता है, जो कि आप और मैं अपनी कुव्वत से कभी नहीं कर सकते। रूहुल कुदुस ना सिर्फ मददगार के तौर पर हमें दिया गया है, बल्कि रूहुल कुदुस की पिता पुत्र ने, यानी खुदा बाप और यीशु मसीह ने ड्यूटी लगा दी है कि वो हमारी मदद करे ही करे। हालेलुया। वो तो कहते पिता आपने मुझे भेजा, अब ये मेरे सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं कैसे इसे बदल के नया बना दूं? ये कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ये कुछ पकड़ने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। मैं कैसे इसको बदल के नया कर दूं? ये पुराना छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता, सिर्फ हवाला पड़ता है, पुरानी चीजें जाती गई, जाने कुछ भी नहीं देता। हालेलुया। इस 5 बाब और उसकी 18वीं आयत, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। सब कहिए आमीन। अब 2 चीजें रखी गई, शराब और रूह। क्या मतलब है इसका? शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। आगे तरीका भी लिखा और आपस में रूह से मामूर होने का तरीका लिखा है, इसको हम आगे चल के सीखेंगे, आज यहीं तक। और शराब में मतवाले ना बनो, क्यों? शराब की बात क्यों की गई? अगर आप ये जितनी भी किस्म की शराब है,
इनके ऊपर अगर देखो तो इनके ऊपर स्पिरिट लिखा होता है। ये हर तरह की शराब और जितनी भी इसकी वो है ना टाइप्स हैं, ये सब स्पिरिट्स कहलाती हैं। बात समझ आ रही? नहीं आई समझ? जितने भी तरह की शराब है उसके जो भी नाम है ना, वो सब इकसाम टाइप्स जो हैं वो स्पिरिट्स कहलाती हैं। बात समझ आ रही है? और दूसरी तरफ पवित्र आत्मा, और क्या करो, रूह से मामूर होते जाओ। जब एक बंदा थोड़ी पीता है कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में जो शराब पे लगते हैं वो थोड़ी थोड़ी पीते हैं, और जैसे जैसे वो संभालने लगते हैं उनको लगता है नहीं काफी पीने से अब इतनी भी पीता हूं तो पता नहीं लगता, अब इतनी भी पीता हूं पता नहीं लगता। करते करते जब वो पूरा उसको थोड़ी थोड़ी करते ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा, और जब वो पूरी तरह उसको उसमें मगन हो जाता है और पूरी तरह टुन्न हो जाता है कह लो, तो वो आपा खो देता है। उसकी पूरी पर्सनैलिटी निखर के रूप आ जाती है। एक डरपोक भी बाजू चौड़ी करता है, आ जाओ कौन है मेरे सामने। मतलब वो स्पिरिट्स उसको, वो शैतानी दलेरी, पहले वो डरपोक है, किसी से बात नहीं करता, लेकिन जैसे वो मतवाला हो गया वो दलेरी कहां से आ गई? कभी सोचा है कहां से आई वो दलेरी? वो शैतानी दलेरी है, और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों कहा शराब में मतवाले ना बनो? क्योंकि इसमें बहकर, इसमें मतवाले होके तुम अपना आप खो देते हो, बाद में शर्मिंदगी और माफिया। लेकिन कहता है जब तुम रूह से मतवाले होते हो, रूह से मामूर होते हो, तो रूहुल कुदुस तुम्हें सेल्फ कंट्रोल देता है। हालेलुया। क्या करता है? तुम्हें आपे में रहना सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल देता है। रूहुल कुदुस क्या एक फल है, उसका एक फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल रूह का फल है जो वो फिर आपको देते हैं। और इसी तरह से अगर एक शैतानी स्पिरिट से भरकर शैतानी दलेरी आ जाए तो वो बंदा अपने आप से बाहर हो जाता है और उसमें एक दलेरी आती है, किसी का डर नहीं रहता। तो यही दलेरी आप अमाल की किताब में देखते हो। जब आप रूहुल कुदुस से मामूर होते हो, शुरू में इतना पता नहीं लगता, आप उसके साथ रिश्ते में आते हो, जो वो कहते हैं आप बैठ जाओ और पढ़ और बैठ जा, इतने रोजे रख, ये चीज छोड़ दे वो छोड़ दे, आप करते जाते हो। आप रूह से मामूर होते हो, एक ऐसी दलेरी आपके अंदर आती है जिसकी परफेक्ट एग्जाम्पल मैं मानती हूँ पतरस को, और भी बहुत सारे, पलूस है और परफेक्ट है। हालेलुया। अमेजिंग मिसालें हैं पलूस और पतरस। आप देखो पूरी तरह से वो जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई। हालेलुया। वही पतरस पहले जब यीशु ने दो करके भेजा है तो वो लंगड़े चला रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह पकड़ा गया और जब उसे दहशत महसूस हुई, मौत का खौफ आया कि अगर बॉस को पकड़ के ये हाल कर रहे हैं, उस्ताद के साथ ये कुछ हो रहा है तो हमारे साथ क्या करेंगे। तो जब मौत का डर आया तो उसने झूठ बोल दिया, वो डर गया कि मैं तो उसको जानता ही नहीं। लेकिन क्या हुआ इसी पतरस को? अमाल के दूसरे बाब में इस पतरस को क्या हुआ? क्योंकि यीशु ने कहा था जब रूहुल कुदुस तुम पर उतरेगा तो तुम मेरे, आवाज नहीं आई, तुम मेरे क्या हो जाओगे? गवाह बनोगे। और इसी को बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं। तब उसे रूहुल कुदुस का बैप्टिस्मा मिल गया। एक वो है जो आप पानी से लेते हैं, एक वो बपतिस्मा है जो आप रूहुल कुदुस है। रूहुल कुदुस का बपतिस्मा और रूहुल कुदुस के साथ संगति का मतलब ये नहीं है कि आप गैर जुबान में प्रे करते हैं तो आप रूहुल कुदुस का बपतिस्मा पा लिया है या आप उसकी जो है वो रफाकत में रहते हैं। नहीं, वो एक गिफ्ट है जो आपको दिया गया। लेकिन एट द मोमेंट जब आप रूहुल कुदुस का बपतिस्मा पाते हैं और उसकी संगति में बढ़ते जाते हैं तो फिर ये वाली दलेरी आती है जो आप पतरस को अमाल 2 बाब में देखते हो। उन्हीं को जिनको वो कह रहे हैं लानत उस पर जो यीशु को जानता हो। यहाँ कह रहे हैं तुमने उस निजात के, उस खुदावन को जिसे खुदा ने
मसीह और खुदावंद करके भेजा। तुमने, तुम्हारे बाप दादा ने नबियों का कत्ल किया और तुमने उस मसीहा को मसलूब किया। हालेलुया। अब वो उनसे नहीं डर रहा, अब वो खौफ कहां गया? जो एक दुनियावी को शराब पी के, जो मतवाला होने के बाद शैतानी दलेरी आती है, उसके कहता है शैतान ये चाहता है कि वो तुम्हें मतवाला रखे और वो तुम्हारे अंदर से एक अलग पर्सनैलिटी को जाहिर करे, जिससे तुम्हारी बर्बादी हो, जिससे तुम्हारे रिश्ते टूटे, तुम्हारी गड़बड़ी हो, तुम्हें शर्मिंदगी का सामना हो। लेकिन दूसरी तरफ खुदा का रूह क्या लिखवा रहा है? मगर रूह से मामूर होते जाओ, ताकि तभी भी तुम्हारे अंदर से एक अलग पर्सनैलिटी निखरे। हालेलुया। वो पुरानी पर्सनैलिटी, वो पुराना रूप, वो पुराना किरदार तुम्हारे साथ जुड़ा न रहे। मैं भी तुम्हारे अंदर से, पवित्र आत्मा कहता है, एक अलग पर्सनैलिटी को दिखाना चाहता हूं, तब तुम दलेरी के साथ यीशु के काम कर पाओ। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही? अब रूहुल कुदुस की ड्यूटी लगाई गई है कि उसने हमें हमारे बड़े भाई यानी यीशु मसीह की तरह का बनाना है। लेकिन अगर हम कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ रफाकत रखने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा? मुझे बताएं। क्या वो कर पाएगा? हमारे लिए काम कर पाएगा? वो आपको कुछ भी, हो सकता है किसी खास किस्म का खाना छोड़ दे, वो कहे कि ये खाना छोड़ दे, कुछ भी वो आपको कह सकता है। वो बात करता है, उसको अच्छा या बुरा महसूस होता है जब आपको वो कहता है कि उठ प्रेयर करनी है और आप अपना अलार्म बंद करके सो जाते हैं दोबारा। वो इस चीज को बुरा महसूस करता है। हालेलुया। जब आपके सामने कोई नहीं है, इसीलिए अगर आप अपनी मेंटालिटी ये बना लें, कोई मुझे देख या सुन रहा है या नहीं, पवित्र आत्मा मुझे देख और सुन रहा है, क्योंकि अब धरती पे यीशु मसीह नहीं है, पवित्र आत्मा काम कर रही है। यीशु ने कहा, मैं रूहुल कुदुस के जरिए तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूंगी। इसका नेक्स्ट जो है, इसके आगे जो है हम नेक्स्ट सीखेंगे। हालेलुया। बस जो मेन, फिर से रिपीट करती हूँ, क्या मेन बात है? कैसा रिश्ता? जैसा हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है। आप टूटी हुई जिंदगियों को कितना कैसा लगे, घर पे वो शख्स अपनी बीवी को पीटे, गालियां दे, बुरा भला कहे, और बाहर जाते ही जो है उसके साथ लोगों के सामने सेल्फी बनाए, तो वाइफ को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बताएं? अंदर से हर्ट होगा कि ये आप मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हो। यही लगता है रूहुल कुदुस को कि ईमानदारों की मंडली में तुम मुझे चाहते हो और मांगते हो, लेकिन जब पीछे घर में, पीछे अकेले में तुम और मैं रहते तो इसी घर में हैं, लेकिन तभी भी तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, लेकिन लोगों में जाके तुम दिखाते हो कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। इतना ही बुरा उसको फील होता है जितना उस वाइफ को या उस हस्बैंड को होता है। हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस करे। अपने हाथों को उठाएं, ऐसे ही यहीं पर बैठे बैठे अपनी मुकद्दस बाइबल को खुला रखो, हाथों को उठाओ।